ओखला के मर्सिडीज़ के शोरूम से हम अपनी जर्नी शुरू कर रहे हैं MG विंडसर में। यहाँ से हम जाएंगे जयपुर। ओखला से हमने लिया है KMP एक्सप्रेसवे की तरफ। यही रोड थोड़ा सा आगे जाकर मुंबई एक्सप्रेसवे पर मिल जाएगा। 100% चार्जिंग पर कार 310 किलोमीटर की रेंज दिखा रही थी। तो जब से हम चले हैं 5-7 किलोमीटर की रेंज ड्रॉप हुई है। अभी जितना हमारा डिस्टेंस है 285 किलोमीटर के अप्रॉक्स, उतनी ही हमें रेंज भी दिखा रही है। तो कहीं अगर हम चार्ज आगे लगाएंगे तो एक चार्ज में हमारा आना जाना कंप्लीट हो सकता है। हमने दिल्ली से शार्प 5 बजे ड्राइव शुरू करी थी। तो जब हमने ड्राइव शुरू करी तो जयपुर अराइवल हमारा दिखा रहा था 9:05 पे। अभी हम KMP एक्सप्रेसवे पर हैं। शानदार रोड है, मौसम भी अच्छा हो गया है बारिश वाला। यहीं से थोड़ा सा आगे बढ़ते ही ये रोड कनेक्ट हो जाएगा दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर। जो हमारा NH48 वाला रोड है जो गुड़गांव सोना होते हुए जाता है, वहाँ से और इस रोड में डिस्टेंस 1.5 घंटे का था। यहाँ से जयपुर का रास्ता सिर्फ 4 घंटे दिखा रहा था, उस रोड पर रास्ता 5 घंटे 30 मिनट का दिखा रहा था। अब ये जो आगे साइन बोर्ड आ गया है, यहाँ से ये रोड अब कनेक्ट हो जाएगा मुंबई एक्सप्रेसवे पर। यहाँ से हम दौसा होते हुए जयपुर के अंदर एंटर कर जाएंगे। मुंबई एक्सप्रेसवे पर आपकी टॉप स्पीड लिमिट आपकी 120 किलोमीटर है, तो आप इजीली अपना क्रूज़ कंट्रोल लगा सकते हैं 100-110 पे। रोड बहुत अच्छा है, बट जब अंधेरा हो जाए तब आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है इस रोड के ऊपर। अभी रास्ते में पहला रेस्ट एरिया आया था, वहाँ पर कोई चार्जिंग पॉइंट अवेलेबल नहीं था। हमारे तो बिल्कुल डाउन चला गया। कितना है आपका? मेरी अभी 150 है। 150 रेंज है? हाँ, तो हो जाएगा 150 में तो मिल जाएगा। ये तो बहुत छोटा है। ये तो यहाँ से 65 किलोमीटर के आसपास में वो ऐसा बना हुआ है जिधर दोनों तरफ ये है। जो हमारी रेंज 15 किलोमीटर एक्स्ट्रा दिखा रही थी, अब वो 25 किलोमीटर कम दिखा रही है। तो इन टोटल 40 किलोमीटर की रेंज ड्रॉप अभी तक हो चुकी है। थर्टी किलोमीटर के बाद एक रेस्ट एरिया आएगा। लेफ़्ट साइड में 2 चार्जिंग पॉइंट हैं, राइट साइड में भी 2 चार्जिंग पॉइंट है। तो अभी हमने वहाँ की लोकेशन लगाई है, वहाँ जाकर चेक करते हैं कि कार चार्ज हो रही है कि नहीं हो रही है। ये मेरा दूसरा ट्रिप है, रोड ट्रिप है, और मैं ये कह सकता हूँ ये सिटी ट्रैफिक में तो एफिशिएंट है। बट जब आप हाईवे पे जाते हो 100-120 पर ड्राइव करते हो तो रेंज सच में आपकी 300 दिखाता है, लेकिन चलती वो 220-230, इससे ज़्यादा नहीं चलती है गाड़ी। अभी गाड़ी में कोई लोड भी नहीं है, हम सिर्फ 2 लोग जा रहे हैं, तो बट इसकी रेंज लगातार ड्रॉप हो रही है। रोड के जो राइट साइड में 2 चार्जर थे, दोनों पर कार चार्ज हो रही है। तो उन्होंने बोला कि रोड के उस तरफ चला जाओ, वहाँ पर पॉइंट खाली है। काफ़ी ज़्यादा नैरो ये सबवे है, इसी सबवे को पार करके दूसरी साइड जाना पड़ेगा, कोई और रास्ता नहीं है यहाँ पे। स्टाफ जो खड़ा है उसने 10 मिनट वेट करने के लिए कहा है, क्योंकि कुछ इलेक्ट्रिसिटी का काम चल रहा है। फाइनली चार्जर चला है, प्लग लगाया, ऐप चालू किया, ऐप डाउनलोड किया और उसमें पैसा डाला, एंड सेम इशू। बाकी कार चार्ज हो रही है,
MG विंडसर चार्ज वाले पे नहीं तो हो है, रही। मुझे पता है, नॉर्मल वाले पे तो है। AK2 नहीं, बैटरी का नहीं है सर। हाँ जो उसको खोल लो, हाँ। और खोलने के बाद में 10 मिनट साइड में रख दो और फिर लगा दो, फिर चार्ज हो जाएगा। तो है चाबी चुबी है, कैसे करेंगे? जो क्लास वगैरह हैं ऑटो वालों से ले लेना। अरे वो गड्ढे साहब, तो सब कारें वहाँ चार्ज हो रही हैं। MG विंडसर के साथ फिर वही इशू है, ये चार्ज बिल्कुल नहीं हो रही। कस्टमर केयर कुछ नहीं कर पा रहा है। MG का पहले कहना था, कम से कम 5 से 7 बार हमने फ़ोन किया MG में। उनका कहना है सर अभी हम कोई हेल्प नहीं कर सकते, जब तक आपकी कार चार्ज 10% से कम होगी तभी हेल्प कर पाएंगे। जब 10% से कम है तब फ़ोन किया है, उन्होंने बोला रोड साइड असिस्टेंट से आपके पास कॉल करवा रहे हैं। 2 घंटे से कोई कॉल नहीं आया। अब हमारी बैटरी सिर्फ 1% बची है और 2 किलोमीटर की। अब हम सड़क पे रोक के गाड़ी खड़े हो चुके हैं। ये 1 किलोमीटर नीचे एक टोल प्लाज़ा था, उस टोल प्लाज़ा पर हमारे को चार्जिंग पॉइंट किसी ने दिया है। हमने अपने पोर्टेबल चार्जर से इसको चार्ज करने की कोशिश कर रहे हैं, पर पोर्टेबल चार्जर इतना ज़्यादा स्लो चार्ज करता है कि 1 घंटे में हम हार्डली 5% कार चार्ज कर पाएंगे। और जयपुर अभी यहाँ से 80 से 90 किलोमीटर दूर है। तो 2 लोग हम आए थे, कार ने रेंज दी है सिर्फ 200 किलोमीटर की। यहाँ से दौसा दिखा रहा है, दौसा में एक चार्जर है 10 किलोमीटर। तो अभी हमारी गाड़ी थोड़ा सा चार्ज हुई है, तो हम वहाँ की तरफ जा रहे हैं। होपफुली वहाँ पर कार चार्ज हो जाए। जो प्लग शेयर का चार्जर था वो तो चला नहीं, पर उसके पास हमें एक और स्टैटिक का चार्जर मिल गया है। ये स्टैटिक के चार्जर से हमारी कार चार्ज हो गई है फाइनली, और अब हम इतना चार्ज है कि अब हम इजीली पहुंच सकते हैं जयपुर। जो हम 5 बजे दिल्ली से निकले थे और हमें 9 बजे जयपुर पहुंचना था, अब रात को हम 3 बजे जयपुर पहुंचेंगे। यानी आपको दिल्ली से जयपुर कवर करने में ही 10 घंटे का टाइम लग गया है। और ये चार्जिंग इशू सिर्फ मेरे साथ नहीं हुआ, वहाँ पर 1-2 और MG विंडसर भी थी, उनकी कार भी चार्ज नहीं हो रही थी। और बाकी सब गाड़ियाँ टाटा की, महिंद्रा की, सब चार्जिंग पर लगी हुई थी, उनका सब फाइन चल रहा था। तो फाइनल वर्डिक्ट ये है कि मैं निकला था दिल्ली से जयपुर के लिए, फरीदाबाद के KMP एक्सप्रेस पे, और वहाँ से मुंबई के लिए। जब मुंबई एक्सप्रेस वे पर आप चढ़ते हो जयपुर के लिए, तो रास्ते में मोटा मोटी जयपुर मुड़ने से पहले 3 जगह आती हैं जहाँ पे आप खाना वाना खा सकते हैं, और ये पेट्रोल पंप्स वगैरह एक्स्ट्रा हैं। तो पहले वाले जो जगह आती है वहाँ पर कोई भी चार्जिंग पॉइंट नहीं है। जो दूसरी जगह आती है वहाँ पे एक ओकाया का है, जो कि 7 किलोवाट वाला, वो DC चार्जिंग नहीं है और वो टूटा हुआ है चार्जर। जो तीसरी जगह है वहाँ पर मेन चार्जिंग पॉइंट्स हैं, दोनों साइड है एक एक मशीन, जिससे 2-2 कारें चार्ज हो सकती हैं। तो बाकी कारें वहाँ पे चार्ज हो रही थी, कोई दिक्कत नहीं थी। टाटा की भी थी वहाँ पे, महिंद्रा की भी जो नई कार्स आई हैं वो भी थी। लेकिन दिक्कत ये आई कि उसमें महिंद्रा की जो नई विंडसर है जो 2025 में है, वो चार्जिंग नहीं ले रही। यही इशू मेरे साथ देहरादून में भी आया था, मैंने तब भी बताया था। तो वहाँ से अब मुझे दिक्कत आई, मैंने महिंद्रा के MG के उस पर भी फ़ोन किया, रोड साइड असिस्टेंस पे, कस्टमर केयर पे। उन्होंने बोला कि पहले तो कि सर जब तक आपकी बैटरी 10% से कम नहीं हो जाएगी हम आपकी कोई हेल्प नहीं कर पाएंगे। अब जब 10% से कम हुई तो उन्होंने बोला कि सर क्योंकि आपका चार्जिंग का इशू है तो ये फ्री नहीं होती RSA की सर्विस, आपको पेड लगेगा। 40 किलोमीटर का 4000 रुपये, 70 किलोमीटर दूर है तो आपको 10,000 के आसपास का खर्चा आएगा। तो मेरा ये था कि चार्जिंग का इशू है, ठीक है चार्ज नहीं करें, लेकिन मेरी गाड़ी चार्ज ले ही नहीं रही DC चार्जर पे, ये तो कंपनी का इशू हुआ। तो उस पर उन्होंने हाथ खड़े कर दिए। फिर वहाँ पे जहाँ पे मैं पहुँच गया था वहाँ पर कोई सर्विस भी नहीं था। फिर उन्होंने बोला कि हम कॉल बैक अरेंज कराते, तो घंटे 2 घंटे तक कोई कॉल बैक भी नहीं आया। तो किसी तरीके से मैंने 1 किलोमीटर के आसपास एक मेरे पास कोई टोल टैक्स आया, जो नया एक्सप्रेस वे बना भी 3-4 दिन पहले ही शुरू हुआ है, जो दौसा से पहले कटता है और सीधा जयपुर के लिए कनेक्ट करता है। वहाँ पर हम लोगों ने कनेक्ट किया एक घर के चार्जर से, जो थे टोल टैक्स वाले थे उनके चार्जर से। तो वहाँ पर मैंने 1-1.25 घंटा बैठा, मेरी गाड़ी 6% चार्ज हुई। वहाँ से मैं दौसा पहुँचा, दौसा में फिर एक और पॉइंट है जहाँ पे गाड़ी ने चार्जिंग नहीं ली।
पर वहाँ से मुझे एक स्टैटिक का चार्जर दिखा। स्टैटिक के चार्जर पे मैं पहुंचा जो कि 1-2 किलोमीटर दूर था, वहाँ पर मेरी गाड़ी चार्ज हो गई। और वापसी में मुझे दिक्कत नहीं आई, तो मैं क्योंकि मैं उस वाले एक्सप्रेस वे से नहीं आया, मैं दिल्ली जयपुर के नॉर्मल NH48 से आया, वहाँ पर दिक्कत मुझे आई नहीं। वहाँ पर रास्ते में मुझे ये हिल्टन होटल में एक स्टैटिक का चार्जर मिल गया था, तो स्टैटिक के चार्जर से चार्ज हो गई गाड़ी। तो अभी यही है कि इतना इंफ्रास्ट्रक्चर है नहीं ईवी का, अभी दिक्कतें बहुत है। अगर आप लोग जा रहे हैं कहीं पे तो प्रॉपरली प्लान हो गए, 3-4 बैकअप लेके कहाँ पे हो सकता है टेस्टिंग करके। और आप MG विंडसर खरीदने जा रहे थे, उनको बोलो टेस्ट ड्राइव मत दो मुझे, उनको ये बोलो कि इसको 4-5 अलग अलग जगह पे जाके मुझे इसको DC चार्जर से चार्ज करके दिखा दो, नहीं तो 15-20 लाख की गाड़ी लोगे और बाद में परेशान होते रहोगे। थैंक यू सो मच, बाय।